अभी फिर से EMI कैलकुलेटर बैंक वाइज करेंगे, ठीक है ना। बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बैंकिंग लाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पे हमारा बैंक्स का पूरा डेटा है और यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर रहेगा, ठीक है। तो बैंक्स के लिए ये 6 महीने के हिसाब से 36 महीने तक के अलग अलग बैंक के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिए, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, सारे को सिलेक्ट करेंगे ऐसे। फार्मूलाज के अंदर होता है नेम रेंज, राइट, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टॉप रो। क्या मतलब है इसका, हर एक कॉलम के ऊपर जो टॉप नंबर रो है उसका वो नाम आ जाएगा। जैसे ही ओके कर दिया, राइट, पहले इसको कैंसिल करता हूँ। ये नेम मैनेजर पे देखो कोई नाम नहीं है, ठीक है, कोई नाम नहीं है। जैसे ही मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर रहा हूँ, टॉप रो ओके कर दिया। अब यहाँ नेम मैनेजर में देखो सारे नाम आ गए, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। जैसे एक्सिस बैंक सेलेक्ट करेंगे तो एक्सिस बैंक में ये सिलेक्ट हुआ। बैंक ऑफ, ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या है, ये रेट्स आ गए सारे, बैंक ऑफ बड़ौदा के 7.3 ये वो आ रहे हैं ना सारे, ठीक है। ये सारे नाम डिफाइन हो गए। अच्छा, अब ये अपने आप में बैंक्स हैं, इसको हम सेलेक्ट करके एक और नाम दे सकते हैं, बैंक्स, ठीक है। बैंक्स करके नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ जो है इधर हमें क्या करना है, यहाँ ड्रॉप डाउन में क्या आना चाहिए, ये बैंक्स के नेम आने चाहिए, है ना। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में बैंक के नेम चाहिए, तो क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, सॉरी डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में आएंगे। डेटा के अंदर वैलिडेशंस हैं, इसकी डेटा वैलिडेशन में यहाँ क्या डालोगे, लिस्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक्स, ओके। अब देखो ये बैंक है। अब जैसे एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक्सिस बैंक से क्या आना चाहिए, डेटा आना चाहिए यहाँ पे, एक्सिस बैंक का डेटा यहाँ आना चाहिए। 6 मंथ के सामने 7.5, अगर ये 6 है तो 7.5 यहाँ आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, दो चीज़ें, एक तो इसको भी देखना है और इसको भी देखना है, दो चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सिस बैंक का डेटा लाने के लिए तो यहाँ पे अभी 2 नए फार्मूला सीखेंगे हम। कौन से हैं 2 नए फार्मूला, देखो, एक हम सीखेंगे इंडेक्स, दूसरा सीखेंगे मैच, ठीक है। पहले इंडेक्स और मैच को समझते हैं क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैच करो, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू देनी पड़ती है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक्सिस बैंक, अब ऊपर कहीं एक्सिस बैंक लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। किसको मैच करेंगे, इसको करेंगे, एक्सिस बैंक को। किस में करना है, इन सब में मैच करो, राइट, और एग्जैक्ट मैच करो। तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1? ये इसको इस लिस्ट में मैच करो। अच्छा, तो एक्सिस बैंक यहाँ इसमें सबसे लिस्ट में कॉलम 1 नंबर पे है ना, ठीक है। अब ये एक्सिस बैंक की जगह में अगर HDFC बैंक लिखो तो क्या आना चाहिए, जो नंबर 3, ठीक है। अगर यहाँ लिखूँ ICICI बैंक तो क्या आएगा, नंबर क्या है, देखो। और अगर यहाँ लिखूँ मैं इंडियन बैंक तो क्या आएगा, एरर, नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, है ही नहीं ना, ठीक है ना। तो मैच का काम क्या है, ये मैच का काम है। देखो अभी क्या लिखा है, ICICI बैंक, राइट। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मंथ्स, ये समझो बैंक है। हमने क्या किया, ICICI बैंक को देखो तो कौन सा बोलता है, 6ठे नंबर पे है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ मंथ्स। अब मंथ्स में क्या लिख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे ये रो मैच है, रो मैच नंबर, यहाँ पे रो मैच नंबर मिला हमें, ये 6 नंबर मिला। अब यहाँ मंथ लिख रहा हूँ कि मंथ नंबर 30 नंबर यहाँ इस लिस्ट में कौन से नंबर पे है, तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे मैच करो। क्या करेंगे, मैच करो, किसको, 30 को, किस में, इसमें सब में मैच करो, एग्जैक्ट मैच करके बताओ। तो 30 इसमें है, हाँ है, कौन सी पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे। अब देखो ये है कॉलम नंबर 6, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, और रो नंबर 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ 6 और 8 का ICI। देखो तो आंसर 8.8% आना चाहिए। देखो ICICI बैंक 6ठे नंबर पे है और 8वें नंबर रो का ये पॉइंट क्या है, 8.8% आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स फार्मूला भी। तो यहाँ क्या करेंगे, इंडेक्स बनाओ। किसका इंडेक्स बनाओ, ये पूरा डेटा का, दिस इज एंटायर डेटा, ठीक है। कौन सा, ये डेटा का इंडेक्स बनाओ, ये डेटा, इसको छोड़ के, हाँ डेटा यहाँ है ना, इस डेटा का इंडेक्स बनाओ। क्या करो फिर, उसमें कौन सा रो नंबर देखना है। अब ये देखो पहला कॉलम नंबर और फिर देना है। तो कॉलम हमारा कहाँ पे है, कॉलम ये है ना, ऊपर कॉलम है, ये रो है ना। तो कॉलम नंबर ICICI बैंक पे कॉलम नंबर 6 देखो, कॉमा मंथ यानी रो 8वां देखो, देखो क्या आ रहा है,
व्हाट हैपेंड यहाँ पे 6,8, तो C15 इट शुड वर्क, व्हाई शुडंट इट वर्क? सर C15 का है, C15 नीचे डाला है मैंने, C15 और C14 है ना। बिल्कुल सही है, C15 ये रहा ना, पहले रो नंबर है सर। तो ये मैंने मैच करा है ना। अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे 6 नंबर पे पहले इंडेक्स, C15 डालना है सर, रो नंबर डालना है। ओके राइट, मैंने उल्टा डाल दिया था, राइट है। ओके नाउ सी हियर दिस परसेंटेज, अब यहाँ पे 6 और 8 किया। अब ICICI के यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, HDFC बैंक, देखो HDFC बैंक किया, HDFC में नंबर 3, अब इसमें 30 मंथ्स का देखो 9.1% आ रहा है, आ रहा है ना। अब 30 महीने की जगह क्या कर देते हैं, 12 महीने, देखो तो 3 ये 3 और ये 3, तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हुआ, ये नहीं हुआ है ना, यहाँ से हट गया ये, ठीक है। इस तरह से ये हटा दिया, अब ये तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका आंसर आ रहा है। तो हमें ये क्या करना है, ये यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे B3, ये हमारा B3, तो इसको हम क्या नाम, इनको पूरे को सिलेक्ट करके क्या करें, एक नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, डेटा, ठीक है, इसको नाम दे दिया डेटा। तो यहाँ क्या आएगा, अभी इंस्टीड ऑफ दिस व्हाट शुड आई राइट, आई कैन राइट हियर डेटा, ठीक है ना। डेटा में देखो मेरे, अब ये जो चीज़ है ये मैच, ठीक है, ये बैंक्स में मैच करना है D14 को। अच्छा D14 यानी कि हमारी जो वैल्यू लिखी हुई है हमने, ठीक है ना, ये वाली HDFC बैंक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और क्योंकि मैंने यहाँ पास किया है C14, तो C14 का जो लिखा हुआ है वो C14 की जगह पे यहाँ लिख देता हूँ। जो C14 में लिखा हुआ तो यहाँ से ले लिया, और जो C15 में लिखा हुआ वो यहाँ से 15D इसकी जगह पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। राइट, दिस इज़ व्हाट एंड व्हाट आई रोट हियर D14, तो यहाँ पे HDFC बैंक को मैं अब C15 यहाँ लिखा है, राइट, C15 की वैल्यू यहाँ C15 की जगह पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। देखो अब ये फॉर्मूला से बाहर आ गया, ये देखो अब ये डायरेक्टली हो गया, डायरेक्टली मैंने वैल्यू, अब ये पूरा का पूरा क्या करूँगा, सेम टू सेम यहाँ रिपीट करूँगा। क्या करूँगा अभी यहाँ पे, अब ये बैंक करना है मुझे, देखो क्या करना है, इज इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में क्या देखना है, ये डेटा मैंने दे दिया, डेटा में क्या करो, मैच करो, क्या मैच करना है मुझे, राइट, मुझे ये बैंक का नाम मैच करना है, ठीक है ना, राइट। अब किस में मैच कराना है, राइट, लुकअप एरे क्या है, तो मैंने जो ये दिया ये मेरा लुकअप एरे है, ठीक है ना, इसमें मैच कराओ, क्या हो इसमें मिले तो एग्जैक्ट मैच करके 0, तो बैंक्स में मैच कराना है ना बैंक का नाम, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से अब क्या मैच करना है दोबारा, ये क्या रो नंबर देगा ना आंसर, ठीक है ना। अब मैच करो किसको, नंबर ऑफ मंथ को, यहाँ लिखा हुआ है जो, किस में, मंथ्स में, जो हमने नाम दिया था पहले, एग्जैक्ट मैच करो, देखो 7.5 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, सीधा आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है, ठीक है। B3 इज़ व्हाट बैंक, ये खाली हमको फिक्स करना है, $3, कहीं भी जाओ $B3, B चेंज नहीं होना चाहिए। और हाँ देखो 7.5 और 7.4, देखो अकॉर्डिंगली वैल्यू ये मैच हो रहा है, और ये मैच हो रहा है। एक्सिस बैंक में 9 मंथ का कितना इंटरेस्ट है, यहाँ आ रहा है। एक्सिस बैंक में ये 12 मंथ्स का कितना इंटरेस्ट है, यहाँ आ रहा है। सेम थिंग ये पूरा रिपीट कर रहा हूँ सब में। अब यहाँ क्यों एरर आया, 24 मंथ्स का एरर क्यों आया, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड। यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए था। D4 E4 F4 किस में, मंथ में, मंथ में यहाँ एरर नहीं आना चाहिए। मंथ में, मंथ्स के अंदर तो है हमारा मैच क्या हो रहा है, लेट्स चेक। यहाँ मंथ हमारा चेक क्या हो रहा है, मंथ्स हमारा कॉपी नहीं हुआ, व्हाई नॉट। ये जो है हमारी रेंज ये है, दिस इज आवर रेंज ऑफ मंथ्स। सर आपने वो सिलेक्ट नहीं किया ना ऊपर वाला, क्या सर आपने सिर्फ वैल्यू सिलेक्ट की। ऐसा नहीं हो सकता। इंडेक्स, इट शुड बी इंडेक्सिंग, आई वांट टू इंडेक्स ऑफ डेटा, राइट, इंडेक्स ऑफ डेटा। एंड रो नंबर में मुझे रो नंबर में मैच कराना है कॉलम नेम, ठीक है ना। तो यहाँ लिखूँगा मैच कॉलम, जो मेरी है एक्सिस बैंक, ये वाला मैच इसको करो, ठीक है, बैंक्स के अंदर,
ठीक है, मिले तो एग्जैक्ट मैच करके बताना। और फिर अगेन यहाँ पे मुझे ओके पहले रो नंबर देना है बेटा। रो नंबर, रो में हमारा क्या है, इसको देखना है, इसको देखना है किसमें, मंथ्स में। मैंने उल्टा लिख दिया था। मंथ्स में मिले तो एग्जैक्ट मैच करो, कॉमा। अब यहाँ पे कॉलम नंबर यहाँ फिर से मैच करेंगे, राइट। अब मैच करेंगे, कॉलम में हमारा नेम है एक्सिस बैंक, बैंक्स के अंदर एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हुआ कॉपी। एंड यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, इसको भी नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ सिलेक्ट बैंक, ठीक है। इस सेल को नाम हम वेरिएबल नाम दे देते हैं सिलेक्ट बैंक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस B3 वी विल राइट हियर सिलेक्ट बैंक सेल। ऑटोमेटिकली यहाँ डॉलर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब सिलेक्ट बैंक में, एक्सिस बैंक में 6 महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.5, 7.75, 8%। देखो उस हिसाब से आ गया। एक्सिस बैंक की जगह पे अगर मैं यहाँ HDFC कर देता हूँ तो HDFC के रेट आ रहे हैं बराबर। अब यहाँ नंबर ऑफ मंथ यहाँ पे कैसे आएंगे, इज इक्वल टू, इसका अगेन डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा में जाएंगे और बाकी वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ लिस्ट, यहाँ लिख देंगे इक्वल्स टू मंथ्स। ओके, तो मंथ्स की लिस्ट बन गई। देखो अब 6 महीने के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे, अब 6 महीने के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, लेट अस सी। यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं है। अच्छा ये रहा है ना, दिखा लिख ही रहा है यहाँ पे वाइट कलर में दिख रहा है, लेट अस सी। यहाँ फॉन्ट गड़बड़ है, ब्लैक करके इसको सेंटर लाइन या लेफ्ट लाइन कर देते हैं। ये भी ख्याल से, मेरे ख्याल से यहाँ पे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे सीधा सीधा हम H लुकअप कर सकते हैं। H लुकअप करो इसको किस में, इसमें, और कॉलम नंबर 2 से, रो नंबर 2 से एग्जैक्ट मैच करो। लो इसको करो खाली परसेंटेज में साइन, कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। ये हो गया आपका, ये आ गया आपका, इसको भी राइट अलाइन कर दिया भले। अब देखो HDFC बैंक यहाँ आपने सेलेक्ट किया, उसके हिसाब से आया। अच्छा अब HDFC की जगह यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गए। देखो अब इसको भी सेट करते हैं, अमाउंट पेड को भी आप राउंड कर दो, लेट अस मेक इट टू राउंड टू कॉमा 2, 2 डेसिमल में आ जाएगा। इसको भी राउंड कर देते हैं, पूरे को राउंड कर दो, राइट। नाउ राउंड शुड बी अप टू कॉमा 2। देखो अब देखें, राइट, यूनियन बैंक, अब HDFC बैंक, सबका देखो आ रहा है, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली सारी चीज़ तेज़ भी हो रही है। तो यहाँ जो फार्मूला लिखी उसको मैं यहाँ फार्मूला टेक्स्ट में कर देता हूँ। आई विल शो यू व्हाट टाइप फार्मूला रिटन हियर, फार्मूला टेक्स्ट ऑफ दिस वैल्यू, इसको राइट अलाइन कर देता हूँ ताकि आप देखो जो यूज़ किया, इंडेक्स और मैच मैंने यूज़ किया अभी। अच्छा अभी देखो मैच में क्या था, मैच में वो रो और कॉलम नंबर देता है, रिटर्न करता है, राइट। और इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में ऐसा है, इंडेक्स फिर एरे, एरे यानी टेबल लिस्ट, डेटा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, एरे वैल्यू। फिर आपको देना है कि कौन सा आपको कॉलम नंबर चाहिए, सॉरी फिर आपको रो नंबर देना है कि कौन सा रो नंबर चाहिए, फिर आपको कौन सा कॉलम नंबर चाहिए, राइट। ये मैचिंग करके आपका इंडेक्स फार्मूला काम करता है। दिस इज हाउ जनरली इंडेक्स वर्क, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा EMI नया तरीके से कर लिया।